नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जॉब एप्लीकेशन का एक ऐसा फिक्स फॉर्मेट जिसमें आप एक सिंगल वर्ड चेंज करके पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको एग्जाम में उतार के आ सकते हो और आपको एग्जामिनर उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स है वो देने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो इसका फॉर्मेट क्या है और दूसरा यहाँ पे इसका फिक्स फॉर्मेट यानी फिक्स लाइन फॉर्मेट क्या है, यानी वो फिक्स लाइन जिनको आपको एग्जाम में लिख करके आना है और वो एकदम इतनी इजी लाइन होने वाली है कि हर कोई उसमें याद कर सकता है। यानी ऐसा नहीं कि मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड दे दिए कि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो। एकदम ऐसे इजी जो मेरी लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं उनको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है, लाइंस प्रोवाइड करवाई है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। और अगर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं फॉर्मेट की। तो सबसे पहले बात करिए फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखोगे आप सेंडर एड्रेस। जब भी आप लिखोगे तो आप ध्यान रखना सेंडर एड्रेस को सबसे पहले लिखोगे और सेंडर एड्रेस में आप 3 लाइन कवर करोगे। 3 लाइन का ये विशेष ध्यान रखना, सेंडर एड्रेस हो चाहे रिसीवर एड्रेस हो, आपको 3 लाइन का ध्यान रखना है। यानी मुझे उस कंटेंट को 3 लाइन में कवर करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया राजेंद्र नगर, उसके बाद में नियर SBI बैंक जयपुर हो गया। ठीक है, जयपुर के साथ में आप पिन कोड वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यानी सबसे पहले कॉलोनी नेम लिखा, उसके बाद में लैंडमार्क लिख दिया और उसके बाद में आपने सिटी नेम लिख दिया। फिर क्या करोगे, जैसे ही सेंडर एड्रेस कवर हो जाएगा तो आप 1 लाइन यहाँ पे खाली छोड़ोगे और 1 लाइन खाली छोड़ने के बाद में आप लिखोगे डेट। डेट का फॉर्मेट आप रखना मंथ, उसके बाद में यहाँ पे डेट, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आप ईयर वगैरह वो लिख सकते हो। जैसे ही डेट कवर हो जाएगी तो डेट कवर होने के बाद फिर से आप 1 लाइन खाली छोड़ोगे। यानी डेट से पहले और डेट के बाद में आपको एक एक लाइन खाली छोड़नी है। और फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे जो रिसीवर एड्रेस होगा रिसीवर एड्रेस को मेंशन करोगे और यह ध्यान रखना यहाँ पे भी आप 3 लाइन में कवर करोगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया द प्रिंसिपल। उसके बाद में जैसे मान लो मैं एक टीचर को लेकर के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल लिखा है। अगर वो कंपनी को लेकर के मैनेजर को लिखना हो तो मैनेजर लिख सकते हो, सेक्रेटरी वगैरह जो भी है आप वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद में प्रिंसिपल किसका है, स्कूल का है तो कौन सी स्कूल का उसका मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे वो कौन सी जगह पे कौन सी लोकेशन पे है वो लोकेशन बता दी, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली को मैं यहाँ पे इस भी लिख सकता हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर के आगे, ठीक है। और जैसे ही मेरा यहाँ पे ये रिसीवर एड्रेस कवर हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे 1 लाइन और खाली छोड़ूंगा। ध्यान रखना डेट से पहले और डेट के बाद लाइन खाली छोड़ोगे। फिर उसके बाद में जैसे रिसीवर एड्रेस कवर करोगे फिर लाइन खाली छोड़ोगे। फिर उसके बाद में लिखोगे आप अपना सब्जेक्ट। दोस्तों, सब्जेक्ट में क्या करोगे, सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको एकदम शॉर्ट में लिखोगे 1 लाइन में। जैसे मान लो मैंने लिख दिया फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ, और उसके बाद में इंग्लिश टीचर हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, मैनेजर हो गया, जो भी आप पोस्ट जिसके बारे में लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे एकदम शॉर्ट में मेंशन करोगे। फिर यहाँ पे सर या मैडम जिसको सैल्यूटेशन बोलते हैं वो ऐड कर दोगे और उसके बाद में यहाँ पे आपका जो मैन बॉडी है वो आ जाएगा। अब मैन बॉडी में क्या करोगे, जब भी लिखना शुरू करोगे तो उसमें आप ये वर्ड ऐड कर देना, मोस्ट ऑनरेरी। क्योंकि किसी को भी लेटर लिखोगे तो आप रेस्पेक्ट तो शो करोगे ही करोगे, तो उसके लिए एक अच्छा वर्ड है मोस्ट ऑनरेरी। अब आपको क्या करना, जब भी आप ये बॉडी लिखोगे तो उसमें आप 3 फॉर्मेट बनाओगे, यानी 3 पेरा बनाओगे। इन 3 पेरा को क्यों बनाना है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैं रेस्पॉन्स कर रहा हूँ कि मतलब जो एडवर्टीजमेंट आपने पब्लिश किया था उसमें आपने जो वैकेंट पोस्ट निकाली थी उसके, ठीक है ना, अगेंस्ट में मैं लिख रहा हूँ ना। मतलब आपने जो पोस्ट देखी है उस देख करके पोस्ट में आपने समझा कि हाँ ये पोस्ट वैकेंट है, अब मुझे इसके बारे में लिखना है, तो आप वो उसमें डायरेक्टली बताओगे कि मैंने इस न्यूज़पेपर में वो पोस्ट देखी थी और उसमें मैंने ये चीज़ें देखी और उसके लिए मैं यहाँ पे लेटर लिख रहा हूँ। फिर सेकंड में बताओगे कि मेरे पास में एक्सपीरियंस कितना है, प्लस ये मैं भी वर्तमान में कहाँ काम कर रहा हूँ, प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर आप थर्ड पैराग्राफ में क्या करोगे, कुछ ऐसे ऐड कर दोगे जो मेरी रिक्वेस्ट, आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून वगैरह, ठीक है, वो वहाँ पे ऐड कर दोगे क्योंकि वो मतलब बेटर दिखता है, पैराग्राफ में ऐसे बेटर दिखता है। और आपको एक पेज भी कवर करना होता है क्योंकि अगले पेज में आपको बायोडेटा भी लिखना होता है। तो आप क्या करोगे, एक पेज को पूरा कवर करोगे और एक पेज को पूरा कवर करने के लिए आपको ऐसे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, आपको तुरंत यहाँ पे वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ही आपका ये बॉडी कवर हो जाता है और बॉडी कवर होते हैं आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोजिंग लाइन में थैंकिंग यू लिखना है और उसके बाद में योर्स फेथफुली की जगह यहाँ पे फेथफुली लिख दिया मैंने, ट्रूली लिखना है दोस्तों। ट्रूली आप लिखोगे
और उसके बाद में अपना यहाँ पे नाम ऐड कर दोगे, ठीक है। इसको सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग लाइन बोलते हैं दोस्तों। तो ये था आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के आपको, ठीक है, टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 1 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आप इतना कंटेंट भी तो लिख रहे हो इसमें, ठीक है ना। फॉर्मेट नहीं है, ये कंटेंट भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी एडेड है, तो आपको एक से या तो 1 नंबर या आपको 2 नंबर इस फॉर्मेट के मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो वो कौन सी फिक्स लाइन है, उनको आपको एग्जाम में लिख करके आना है, और उसमें वो कौन सा वर्ड है जिसको चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आगे वाले पैराग्राफ को, यानी आगे वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच इंग्लिश फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान एक्सप्रेस। यू आर राहुल शर्मा, ठीक है। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के एक एडवर्टीजमेंट है जो उन्होंने एक हिंदुस्तान एक्सप्रेस नाम की न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, और उसके अकॉर्डिंग अब आपको एक एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है। यानी कि मैं एक टीचर हूँ और मैं आपकी स्कूल में काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे आप करोगे सेंडर एड्रेस को लिखोगे। तो सेंडर एड्रेस मैंने लिख दिया राजेंद्र नगर नियर SBI बैंक कोटा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेट लगा दी, एक लाइन को खाली छोड़ करके डेट लगा दी। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, द प्रिंसिपल लिखूंगा, द प्रिंसिपल लिखूंगा, और प्रिंसिपल लिख करके मैं यहाँ पे आपको वो जो एड्रेस वगैरह उसको कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है ना। यानी 3 लाइन को मैं कवर कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन खाली छोड़ूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा। सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पे जो इंग्लिश टीचर है, अब यही है मेन इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैनेजर आ जाए तो यहाँ पे मैनेजर लिख दोगे, रिसेप्शनिस्ट आ जाए रिसेप्शनिस्ट लिख दोगे, क्लर्क आ गया तो क्लर्क लिख दोगे। यानी ये एक तो ये वर्ड चेंज करना है, इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर या मैडम लगा दोगे। तो सर मैं यहाँ पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। मैडम को अगर आप इसकी भी करोगे तो चल जाएगा, हाँ, क्योंकि एक इंग्लिश में एक ये बात होती है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी जेंट्स को देते हो, ठीक है। यानी अगर मान लो ही और सी लिखा हुआ है आपके सामने, तो अगर आपको बोले कि इनमें से किसी एक को चूज करना है, ठीक है ना, या अपन कोई गैप वगैरह उसको फिलअप करें, तो आप सबसे पहले ही को चूज करोगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे बॉडी की, जो आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल होने वाला है, इसी पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले लिखा मोस्ट ऑनरेरी। उसके बाद में आपने फर्स्ट वाले पैराग्राफ, मैंने आपको बोला 3 पैराग्राफ में इसको आप कवर करोगे, 3 छोटे छोटे पैराग्राफ। सबसे पहले क्या लिखोगे, इन द रेस्पॉन्स फॉर एडवर्टीजमेंट डेटेड ऑन 26 अप्रैल, और उसके बाद में यहाँ पे वो ईयर लिख दोगे 2025 2026 जो भी है, ठीक है। तो आपका जो एडवर्टीजमेंट था उसके रेस्पॉन्स में लिख रहा हूँ, और आपने जो एडवर्टीजमेंट कब निकाला था 26 अप्रैल को, पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, जो आपने हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया था। यहाँ पे एक्सप्रेस लिखा था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एक्सप्रेस टाइम्स एक ही बात है, ठीक है। फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, और कौन सी पोस्ट के लिए लिख रहा हूँ, वैकेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, यानी इंग्लिश टीचर की जो पोस्ट वैकेंट है आपकी स्कूल में, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यानी आपने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में बता दिया कि आपने जो 26 अप्रैल को जो एडवर्टीजमेंट निकाला था उसके रेस्पॉन्स में लिख रहा हूँ, और वो एडवर्टीजमेंट आपने हिंदुस्तान टाइम्स में निकाला था और इंग्लिश के टीचर की वैकेंट पोस्ट के लिए निकाला था। उसके बाद में आपने आगे और मेंशन कर दिया कि मैं उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब सेकंड पैराग्राफ जिसे आप ओपन करोगे तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शुरुआत में लिख दोगे। आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस पोस्ट। आई एम करंटली वर्किंग इन अपेक्स स्कूल कोटा। वर्तमान में मैं अपेक्स स्कूल कोटा में काम कर रहा हूँ। माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इज हार्ड टू हैंडल ड्यू टू लॉन्ग रूट बिकॉज माई फैमिली लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे ये बताओगे कि भाई मैं प्रेजेंटली कोटा के एक स्कूल में काम कर रहा हूँ, या फिर आप किसी कंपनी का नाम लिख दोगे। उसके बाद में आपने लिख दिया कि मेरी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैंडल करना। क्यों? क्योंकि मेरा जो परिवार है वो दिल्ली में रहता है और मेरा जो रूट है वो लॉन्ग रूट हो गया, ठीक है। तो मैं मेरे परिवार को टाइम दूँ या फिर मेरे प्रोफेशन को टाइम दूँ, तो इसके कारण आप मतलब थोड़ा सा परेशान हो। उसके बाद में आपने आगे मेंशन कर दिया थर्ड वाले पैराग्राफ में, सो आई वांट टू सर्व माय सर्विस विथ यू। मैं इसलिए आप मेरी जो सर्विस है आपके साथ में करना चाहता हूँ। इफ़ आई गेट अ चांस टू वर्क विथ यू, अगर मुझे आपके साथ में काम करने का मौका मिलता है, आई विल प्रूव माई सेल्फ एज एन असेट टू द कंपनी या स्कूल। तो मैं अपने आप को कंपनी या स्कूल के लिए एक असेट, ठीक है ना, यानी एक फ़ायदेमंद साबित करूँगा।
उसके बाद में क्या करोगे, आप लिखोगे आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून। आई एम ऑल्सो अटैचिंग माई बायोडाटा अलॉन्ग विद इट, यानी मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरी रिक्वेस्ट आप जल्दी स्वीकार करोगे, और जो मेरा बायोडाटा है मैं उसको इसके साथ में अटैच भी कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद में क्लोजिंग लाइन आ जाएगी जिसमें थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली की जगह आप क्या करोगे, ट्रूली ऐड करोगे। ठीक है, हाँ फेथफुली भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट में आप जो सेकंड पेज होगा उस पे लिखोगे, यानी दूसरा पेज आप ओपन करोगे, यानी लगभग ये एक पेज में कवर हो जाएगा। और लास्ट में क्या करोगे आप, यहाँ पे इस पेज पे पीटीओ कर दोगे, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। ठीक है, और फिर सबसे पहले अगले पेज में क्या लिखोगे, बायोडाटा लिखने से पहले एनक्लोज्ड सीवी या रिज्यूम या फिर बायोडाटा, इन तीनों में से कोई एक नाम आपको लिखना है। ठीक है, सीवी लिख दिया, रिज्यूम लिख दिया या फिर बायोडाटा लिख दिया। उसके बाद में आप एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स ऐसे बनाया आपने, 3 साइड से बॉक्स बनाया, ऊपर एक कॉलम बना दिया, और कॉलम में क्या करोगे, कैपिटल लेटर में आप सीवी की फुल फॉर्म करिकुलम विटाई होती है वो लिख दोगे, या फिर रेज्यूमे लिख दिया या फिर बायोडाटा लिख दिया। ठीक है, बायोडाटा लिख दो आप, ठीक है, काम चल जाएगा। फिर बायोडाटा में आपने नेम लिख दिया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, मैरिटल स्टेटस वगैरह, नेशनलिटी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आपका, एक्सपीरियंस आपको कितना है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो, स्किल आपका कितना है, या फिर जो रेफरेंस आपको, ठीक है ना, जो आपको रेफरेंस बताना है कि मुझे इसके थ्रू आपको मतलब आपका रेफरेंस है मिला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस वाली साइड में जो भी आप नाम लिखोगे उनको कैपिटल में लिखो, ये ध्यान रखना। जैसे नेम है तो नेम को कैपिटल में लिख दिया, फादर्स नेम कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ कैपिटल में, यानी इस साइड में जो भी आप लिखोगे, जो लेफ्ट साइड होगी, उन सभी कंटेंट को आप एकदम शानदार अच्छे अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम लिख दिया तो नेम आपने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पे अपना फादर नेम लिख दिया, डेट लिख दिया, एड्रेस वगैरह जो भी आप चीज़ें लिखना चाहते हो, यानी जो आप चीज़ें जो लिखोगे उनको एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग के साथ में यहाँ पे मेंशन करते जाओगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में बॉक्स को बंद कर दोगे, और आपका जो कंटेंट है, यानी जो आपका जो 5 नंबर का जो कंटेंट है वो तैयार है। अब आपको इस कंटेंट के 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फुल में से फुल मार्क्स, अगर 5 नंबर का तो 5 नंबर, 7 नंबर का तो 7 नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।